अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग एक नई सुबह को आगाज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको पता है कि हमारा समर कैंप वीक जो है वो चल रहा है। रोज़ाना प्यारे प्यारे बच्चे हमारे सेट पे आ रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके दिखा रहे हैं। समर कैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 2.5 से 3 महीने की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल्स में और हमारे पास बहुत एम्पल टाइम है कि हम अपने बच्चों को दे सकें, हम उनको देख सकें कि उनमें किस चीज़ की कमी है, वो कहाँ लैक कर रहे हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो गई है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बेहतर हैं, क्या ज़िंदगी की दौड़ में वो ऐसी कोई चीज़ में लैक तो नहीं कर रहे कि वो आगे ना बढ़ सकें। तो ये सब चीज़ें लेके चलना पेरेंटिंग होती है। ये पेरेंट्स का काम होता है कि वो अपने बच्चों को डिफरेंट स्ट्रैटाज में देखें और उसमें ढालने के लिए एक टाइम लिमिट होती है, वो जो कि समर वेकेशन जिसका नाम है। उसमें आपके पास हॉकी का प्लेटफॉर्म है, फुटबॉल का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी सर्विसेज करना चाहते हैं, सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं या अपनी मदर्स को आप घर में हेल्प करना चाहते हैं या कोई आर्ट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इन चीज़ों को देख सकें और अपने बच्चों को बेहतरीन टाइम दे सकें। तो ये जो टाइम स्पैन होता है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हर साल की समर वेकेशंस। और हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा अपना टाइम जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में 22.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से महरूम हैं, वो स्कूल जाते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, कुछ बच्चों ने आज तक स्कूल का रुख भी नहीं किया। तो जो लोग स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए एक ही बहुत कहते हैं ना कि मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वो ये करना है कि अपने बच्चों को घर बैठे बैठे छोटे छोटे स्टेप्स सिखाएं। किसी को अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो वो हेल्प कर सकता है और किसी को अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो इन्फॉर्मेशन लेके गाइडेंस लेके बेहतरीन काम कर सकता है। और मगर सबके लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। कुछ होम स्कूल बेस्ड स्कूल हैं, कुछ NGOs हैं जो कि वाकई स्कूल बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं और कुछ ऐसे भी NGOs हैं और ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां फ़ीस स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने बच्चों को स्कूल्स में ज़रूर भेजें। ये एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना कि सोशल सर्विस मैसेज भी है कि स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बेहतर होगा तो यकीनन एक बेहतर जनरेशन हम दे सकते हैं। एक बेहतरीन माँ एक बेहतरीन जनरेशन का इंतखाब करती है क्योंकि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है। और समर स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि घर में बैठे बैठे टाइम ज़ाया ना करवाएं, टीवी के आगे बिल्कुल उनको रोबोटिक ना बनाएं, टीवी स्क्रीन टाइम अपने बच्चों का कम कराएं क्योंकि स्क्रीन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। आई साइट इशू आ रहा है, ब्रेन फोकस इश्यूज़ आ रहे हैं और ब्रेन के भी बच्चों को बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कि दे आर नॉट फोकसिंग और उनको चेंज कहते हैं ना क्योंकि एक टीवी है एक तरफ से दूसरी तरफ का चेंज जो है वो लेकर आती है, ठहराव नहीं आता। तो इस तरह हम आज अपने सेट पे बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट से, हम पेरेंटिंग एक्सपर्ट से बात करेंगे, हम टीचर से बात करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस चीज़ों को कर्ब कैसे कर सकते हैं और बच्चों को समर स्कूल्स की तरफ कैसे हम मुतारिफ़ करा सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो दे हैव बीन डूइंग अ लॉट दीज डेज़ बिकॉज समर स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और डिफरेंट शहरों में समर स्कूल समर कैंप्स लग रहे हैं जो कि बहुत मिनिमल फ़ीस के साथ हैं। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट डे बुलाया पंजाब गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल को जिन्होंने कहा कि 500 से लेके 2000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो समर स्कूल की फ़ी है जहाँ बच्चे आकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स जो है वो मुतारिफ़ करवाई है। इसके साथ साथ डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट्स ने डिफरेंट स्कूल्स ने समर स्कूल्स का इनकाद किया है। और अगर हम मज़ीद बात करें तो ट्रेनिंग जो सेशंस हैं वो कितने ज़रूरी हैं। पूरा दिन मदर्स जो हैं वो इस इंतज़ार में होती थी पहले कि बच्चों ने स्कूल से आना है, फिर उन्होंने कारी साहब से पढ़ना है,
फिर उन्होंने कोई ना कोई और एक्टिविटी करनी है और फिर टाइम से बेड पे जाना है। मगर अब उनका सबसे बड़ी वरी ये है कि सुबह उठ के वो अपने बच्चों को क्या करवाएं, वो कहाँ भेजें, कौन से इंस्टीट्यूट है या कुछ करवा रहे हैं। और जो पेरेंट्स नहीं भेज सकते ड्यू टू सम ऑड रीजंस, कम्यूटिंग इशू है या कोई घर में बड़ा नहीं होता, वर्किंग मदर्स हैं, तो उनके लिए घर में स्कूलिंग या घर में एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और अब हम चलते हैं अपने छोटे से समर कैंप की तरफ जो हमने लगाया हुआ है, और जहाँ हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा, आर्ट ऐसी चीज़ है जो कि एक साइन लैंग्वेज है जिससे हम कोई ना कोई मैसेज दे सकते हैं। तो आर्ट्स देखते हैं बच्चों की। और ये सबसे पहले पूछती हूँ, ये कौन, क्या नाम है? Zainab. Zainab, what are you making? House and You are making a house. That's really nice. और हाउस जो है ज़ैनब ने बना भी लिया है, सच अ बिग हाउस। अच्छा, कलर्स कौन कौन से करोगी? कौन कौन से कलर्स करोगी? pink and red. पिंक एंड रेड। यू लव पिंक? ओके, वेरी नाइस। और अच्छा, क्या नाम है आपका? Rehan. रेहान, what are you making? House and tree and sun. हाउस एंड ट्रीज। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, हम आगे भी जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ देखने में आई है कि बच्चों का जो पहला ड्राइंग है वो हाउस है। हाउस बड़े क्रिएटिव तरीके से बनाते हैं और बड़े प्यारे कलर्स के साथ हाउस बनाते हैं। आई थिंक हाउस जो है ना वो एक बेसिक एलिमेंट होता है हर बच्चे का, लाइक कि बेसिकली होता है कि हाउस इज़ द फर्स्ट ड्राइंग जो सिखाई जाती है। क्या नाम है? ऊंचा? Eyes. हाँ, वाइज नाम है, वाइज। अच्छा, वाइज क्या बना रहे हो? House. ऊंचा ऊंचा बोलो। हाउस बना रहे हो? अच्छा, हाँ, वाई मैं दिखा दूँ आपका हाउस सबको दिखाऊँ आपने कैसा बनाया है? ये देखें जी, वाइज का हाउस, ये कंप्लीट हाउस बनाया है। और नीचे रिवर भी बनाया है, बर्ड्स भी बनाए हैं। और ये कंप्लीट ड्राइंग है और बड़ी अच्छी लग रही है। वेरी नाइस वाइज। और ये क्या बना रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये दरख्त है। ओके, वेरी नाइस। आप क्या बना रहे हो? क्या नाम है? मोमिन, आप क्या बना रहे हो? ट्री बना रहे हो। और सन भी बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? हाउस बनाएंगे। वेरी नाइस। एवरीवन इज मेकिंग हाउस, एवरीवन इज मेकिंग ट्रीज। अच्छा, ये बड़े मज़ेदार किस्म की इनकी ड्राइंग्स हो रही हैं। और ड्राइंग्स जो है ना एक मैसेज कन्वे करती हैं कि हाउस जो है ज़िंदगी में, घर वो कितनी अहमियत रखता है। घर से ही हम बॉन्डिंग को कलेक्ट करते हैं और बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स, बॉन्डिंग होता है वो घर जहाँ उनका जो पहला कदम जब बच्चा पैदा होता है वहाँ रखता है। तो ये भी एक मैसेज है और क्रिएटिव एक चीज़ है। तो इसी क्रिएटिविटी के साथ हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना जो समर कैंप है उसको हम वापस कहते हैं कि ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। सुबह तो हमारी हो गई रिफ्रेशिंग सुबह चाय के साथ। आप लोग भी अपनी सुबह टपाल के साथ शुरू करें क्योंकि एक बेहतरीन आपकी मॉर्निंग का, सुबह का आगाज़ होगा। तो हमारा आज का प्रोग्राम है समर कैंप्स पे। और समर कैंप्स की जब हम बात करते हैं तो एक बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और क्या उसको इश्यूज़ दरपेश होते हैं स्कूल में और आफ्टर स्कूल, जब उसके पास एक पूरा 3 महीने का एक कहते ना एक छुट्टियों का एक पूरा पीरियड आता है, तो उसमें पेरेंट्स और बच्चों का जो एक साथ है वो बहुत क्लोज हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो इस स्पैन में उनका बच्चा बहुत प्रोडक्टिव निकले, रीइंफोर्समेंट्स पे आए और ऐसे जिस एरिया में वो लैक कर रहा है उसको भी वो कर्व कर सकें। तो अगर हम बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की और तो हमें और पेरेंटिंग की, तो हमारे पास सोफिया सुहेल हैं और हमारे साथ हैं अमरीन अस्करी साहिबा।
और आपको बहुत बहुत वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सुबह सुबह जो है हम बात भी बच्चों पे कर रहे हैं। हमारी सुबह एक तो चाय के साथ शुरू होती है, दूसरी हमारे बच्चों की आवाज़ के साथ शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो आजकल वैसे भी आपको पता है कि स्कूल्स नहीं हैं और सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो उठ जाते हैं। तो अमरीन, मैं आपसे पूछूंगी, आई कम टू यू फर्स्ट, कि यू आर डूइंग पेरेंट काउंसलिंग प्लस अ चाइल्ड काउंसलिंग टू। तो आजकल आप क्या समझती हैं कि समर कैंप्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बच्चे की ज़िंदगी में? एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि होल ईयर दे हैव वन स्केड्यूल जिसमें वो कोर्स बुक्स पढ़े हैं, अदर एक्टिविटीज़ दे आर परफॉर्मिंग। लेकिन जब छुट्टियाँ आती हैं, जब हॉलीडेज़ होती हैं, तो बेसिकली दे डोंट हैव एनी प्लान। अगर आप बच्चों से पूछें तो उनको सिर्फ पता होता है कि हमने नानू के घर जाना है या हमने कहीं पे ट्रिप पे जाना है, बट दे डू नॉट हैव एनी प्लान। और जो समर कैंप का जो इम्पैक्ट होता है उसमें बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए की जाती है प्लान, जिसके अंदर उनकी स्पोकन इंग्लिश हो सकती है, उनकी अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं, उनको आगे लेकर जाती हैं। और उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम मिल जाता है जो पूरे साल एज अ स्टूडेंट उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं समटाइम हो पाता, जिसमें अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा शामिल हो जाती हैं। सो ये अगर समर कैंप पेरेंट्स अगर तो भेजते हैं तो वेल एंड गुड। समटाइम ऐसा होता है कि सम पेरेंट कांट अफोर्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि फीस है नहीं, सो दे शुड प्लान एट होम। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप अगर सोशल मीडिया अब सर्च करें तो आपको बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जो आप घर में बहुत आराम से कर सकते हैं। सो पेरेंट्स शुड प्लान बिफोर हॉलीडेज कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी कैन प्लान। अमरीन, यू बीन टॉकिंग अबाउट कि हम होम स्कूलिंग करा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बोला कि होम स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में सिर्फ ये कहा जाता है कि बच्चा अभी 2.5 साल का हो या अभी पैदा भी ना हो तो आपने स्कूल में रजिस्टर कराना है, दैट्स अनदर नोशन। बट ये कि होम स्कूलिंग के लिए, लाइक होम समर कैंप्स के लिए किस तरह के कॉर्नर्स बना सकते हैं, इस पे व्हाई कांट वी वर्क, व्हाट डू यू टॉक अबाउट इट? वेरी नाइस आइडिया। हम लोग रीडिंग कॉर्नर्स हो सकते हैं, हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के कॉर्नर्स बना सकते हैं, इवन वी कैन हैव समथिंग वेयर दे कैन कुक। इसमें सैंडविचेस हो सकते हैं, सैलड्स हो सकते हैं, जिसमें इट्स वेरी सेफ। सो इफ़ वी प्लान होल डे कि अच्छा दिस टाइम यू आर गोइंग टू हेल्प मी इन मेकिंग समथिंग, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। पेरेंट्स पहले ही सोच लेते हैं कि लो जी अब हॉलीडेज आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे, बट इफ़ दे प्लान और उसमें अगर बच्चों को शामिल करें कि अच्छा व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट होम, आप क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद करोगे, उसके साथ कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को हम डाल दें तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है। एक पूरा साल तो उनका एक स्केड्यूल होता है ना, हॉलीडेज़ में उनका कोई स्केड्यूल नहीं होता, तो वो इसलिए वो कुछ परेशान हो जाते हैं, कुछ बोर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, व्हाट एल्स वी कैन डू। ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवीज़ देख लेंगे, टीवी देख लेंगे या वीडियो गेम्स खेल लेंगे, बट इफ़ वी गिव देम वन प्लान, एक स्केड्यूल बना दिया जाए कि ओके व्हेन विल गेट अप वी विल मेक अवर बेड, देन वी विल हैव द ब्रेकफास्ट, उसके बाद अगर उनका समर पैक है तो उसका थोड़ा सा टाइम, सो टाइम के लिहाज से इफ़ वी प्लान समथिंग टू मैनेज एवरीथिंग, तो मेरे ख्याल में सारा दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा और बड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है। बेड टाइम रीडिंग्स हो सकती हैं साथ में। सोफिया सुहेल साहबा, यू आर ए ट्रेनर और चाइल्ड साइकोलॉजी को आप समझती हैं, तो अक्सर कुछ चीज़ें जो हमें पेरेंट्स और बच्चे के जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का होता है टाइम, उसमें वी कुड नॉट गेट टाइम टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द स्कूल, और वो जब हमें स्पैन मिलता है तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो इनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में एक रोल अदा करती हैं वो नहीं हो रहा इम्पोर्टेंटली। तो उस पर आप क्या कहती हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहले एक बॉन्ड क्रिएट होना ज़रूरी है, ठीक है। और हम जब पहले कनेक्ट, हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे में एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ जाएं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, वो तभी होगा जब हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे। फर्स्ट बिल्ड द कनेक्शन एंड देन यू कैन करेक्ट, ठीक है। और जो घर में है टाइम, उसमें आप बिल्डिंग कनेक्शन कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो एक स्केड्यूल सेट करते, तुमने अब ये करना है, ये करना है और ये करना है, इम्पोज करते हैं। और फिर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी बच्चा ज़िद्दी बहुत हो गया, बच्चा बात नहीं मानता है और रोने लग जाता है, बिकॉज आपने कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन ओपिनियन, यू हैव टू आस्क हिम, बेटा हम आपका ये स्केड्यूल सेट कर रहे हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद दैट। आप उनसे पूछ लें, फ्लेक्सिबिलिटीज़ रखें। जब आप ये करेंगे तो बच्चे को अपने पर कॉन्फिडेंस होगा और बच्चा बेहतर फैसले कर सकेगा। सबसे पहले इमोशनल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ इमोशंस पे बात ही नहीं होती है, हम इमोशनल मैनेजमेंट सिखाते नहीं हैं बच्चों को, गुस्से का इजहार कैसे करना है,
खुशी कैसे सेलिब्रेट करनी है, अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह शेयर करना है। तो सबसे पहले जो समर कैंप है, ये मैं कहती हूँ जो समर का जो टाइम है उसमें बच्चों के साथ बॉन्ड क्रिएट करें, बिकॉज सारा दिन तो सारा साल तो स्केड्यूल्स चल रहे होते हैं, बच्चे भाग दौड़ में लगे होते हैं, रैट रेस लग गई ना कंपटीशन की। तो हम बच्चों के साथ बॉन्ड क्रिएट करें पहले। एक बच्चे के इमोशंस को माँ कैसे जज कर सकती है? कैसे कर सकती है? यू हैव टू टॉक विद हिम। ओके, ठीक है, आपसे बात करें, इम्पोज ना करें। पेरेंटिंग में आजकल एक जो माइंड बन गया ना पेरेंट्स का, एक बच्चा नहीं एक हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हमने एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी भतीजी, अच्छी बहू, हर कुछ बनाना है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट के तौर पे हम बच्चे को लेने लग गए ना, इससे बच्चे का हुआ क्या है, बच्चे की अपनी सेल्फ का ही खत्म हो गई है। अमरीन, अभी मैं रिसेंटली एक जगह सुन रही थी, लाइक माय ओन किड वाज टेलिंग मी, यू नो, द दुनिया में जितने स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, दे आर द बेस्ट पीपल। एंड आई वाज लाइक, व्हाई दे आर द बेस्ट पीपल? बिकॉज you don't know about Mark Zuckerberg, he's a dropout. मैंने कहा, he's a dropout of the Harvard, you know, he's not dropout from any Pakistani school. But ये जो notion है कि स्कूल dropouts जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, ये notions लेके अगर बच्चे आगे चलेंगे तो ये क्या उनके इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेन में? देखें, एक्चुअली ये बना दिया गया है, और एनी हाउ ये इसमें सच्चाई भी है कि ऐसा होता है, कि ऐसे बहुत से सक्सेसफुल ऐसे रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रहे हैं। और वो ये स्पीच इसलिए भी देते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि हर दफ़ा बच्चे सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। किसी की रीडिंग अच्छी है, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, किसी की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको सम टाइम जब जगह नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, एक डिप्रेशन आ जाता है बच्चों के अंदर। या जैसे यंग हमारी जो आगे जनरेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, तो ये उनको सिर्फ बेसिकली मोटिवेट करने के लिए किया जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू, बट इसको बेस नहीं बनाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से, जैसे मिस ने कहा, कि उनके साथ हमें एक कनेक्शन की ज़रूरत है। आप उनको सुनो तो सही कि व्हाट दे वांट, उनकी क्या अपनी उनकी क्या एक राय है किसी भी चीज़ में, हम वो लेते नहीं। हम हर चीज़ को इम्पोज ही कर रहे होते हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस, अगर मैंने कह दिया है तो वो आपने करना है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। आप बच्चों की ओपिनियन लें, जैसे अभी समर कैंप है तो आप उनके ओपिनियन लें कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ यू वांट एट होम, हम वो डिज़ाइन करेंगे। सोफिया, जो वर्किंग मदर्स हैं, उनका गिल्ट आप तो रोज देखती होंगी, आपके पास आते भी होंगे, वो अपना गिल्ट कैसे दूर करें? देखिए, वर्किंग मदर्स को मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, देखिए टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। वर्किंग मदर्स की टाइम मैनेजमेंट अगर पुअर होती है तब बच्चे से बॉन्ड टफ होता है। अभी हम ये कह दें कि जी सब कुछ छोड़ दें, घर बैठ जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल नाउअडेज। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी से बात करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट सही करें, और जो टाइम बच्चों के साथ गुजार रही हैं, प्लीज़ उस करती क्या है मदर्स, साथ मोबाइल ऑन किया हुआ है, साथ जवाब दे रही हैं और बच्चा बात कर रहा है। हम बड़े भी हैं, अगर हम किसी से बात करें, कोई हमें टेंशन नहीं दे रहा तो हम कितना अनकंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चे को लगेगा यार मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही। तो जो टाइम आप घर में गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें। ये कहते हैं कि आप तो हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हैं। आप तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं। पेरेंट फादर जब ऑफिस से आते टीवी ऑन करते हैं, चाय का पी रहे हैं, बच्चा बात करे। बच्चे को एक आदत होती है अपनी हर बात बताने की पेरेंट्स को। स्कूल में उसके लिए छोटी सी बात होगी, आपके लिए छोटी सी होगी, उसके लिए बहुत बड़ी होगी वो। यू हैव टू इनकरेज हिम, उसकी बात सुने। जब उसकी आप बात सुनना शुरू कर देंगे विद एम्पैथी, तो होगा क्या कि बच्चा आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंट होगा, और उसकी छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी गलतियों पे मत क्रिटिसाइज करें उसको। लेट हिम, ये गलतियाँ भी कर सकते हैं हम। आप अपने छोटे फैसले लेने शुरू करें। आप मदर्स क्या करती हैं, अब ये फॉर एग्जाम्पल स्कूल का फंक्शन है, माओ का शौक होता है हमारा बच्चा बहुत आउट क्लास लगे, बच्चा क्या पहनना चाह रहा, कभी माएँ पूछती भी नहीं है। हम उनके ओपिनियन नहीं लेते, अपना इम्पोज करते हैं। होता है क्या, बच्चा अपने पर कॉन्फिडेंस छोड़ देता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरी उस पर वीडियो भी मैंने बनाई थी, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या है कि हाँ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई किड्स। उनके प्रोजेक्ट्स भी हम करके दे रहे हैं, इवन के यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, दाखिला भी खुद करवा रहे हैं। सोफिया, हम इस पे बात करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। और बुलिंग और बॉडी शेमिंग पे भी हम बात करेंगे आप दोनों से। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, बट ब्रेक से पहले मेरी जो सुबह है वो वैसी रिफ्रेश हो गई है टपाल के साथ, तुम, मैं और एक कप चाय।
एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा टॉपिक समर कैंप जो चल रहा है, और समर कैंप में जो किचन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी रेसिपीज़ बना के दे सकते हैं और सिखा सकते हैं कि उन्होंने किचन में कैसे काम करना है। और ऑब्वियसली बड़ों के बैचलर लाइफ भी गुजारनी है, बाहर भी जाना है, पढ़ना भी है, तो दे नो छोटी छोटी किचन की टिप्स। और हमारे साथ जो है हमारे कलनरी स्पेशलिस्ट हमजा शेख ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ओवर टू यू हमजा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज का टॉपिक इतना मजे का था कि मुझे आना ही पड़ा आज। आई एम सो एक्साइटेड कि हम समर कैंप और ये सब कुछ कर रहे हैं, बट अबव ऑल हम आज न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे, बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। एंड जैसे आप बात कर रही थी कि बच्चों को खाना पकाना आना चाहिए, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी ओवरऑल। इट्स आप यू गाइस कैन यू नो आपस में आप लोगों की कोऑर्डिनेशन, यू गाइस कैन मेक दिस अ वेरी हैप्पी मोमेंट घर पे कि चलो लेट्स कुछ लेट्स डू समथिंग टुगेदर, बेक कर सकते हैं, लेट्स बेक और यू नो इवन मेक एन ऑमलेट टुगेदर। बड़ा मजा आता है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। बट सबसे पहले अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और उसके बाद बच्चों से कुकिंग करवानी है। और इसी के साथ हम आ जाते हैं, आज हम बच्चों की बहुत फेवरेट बना रहे हैं एग नूडल्स, लाइक वेरी नाइस स्टिर फ्राइड एग नूडल्स, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी एग नूडल्स ऑफ कोर्स, सम चिकन, आपकी चॉइस की वेजिटेबल्स, आपकी चॉइस की सीजनिंग। मैं बहुत इजी रख रहा हूं क्योंकि आपने करना है बच्चों के साथ, और साथ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स। तो इसको शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे टू योर डिस्पोजल। इफ यू लाइक अ लॉट ऑफ लाइक आपको बहुत मुरगन खाना पसंद है तो ऑयल ज़्यादा ले लें। अगर आपको थोड़ा लाइट रखना है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर हेल्दियर ऑप्शन, ऑलिव ऑयल वगैरह, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। इसके अंदर हम डालेंगे अनियन रिंग्स और जूलियन और चॉप्ड। वील कीप इट वेरी क्विक and we'll add 200 grams of chicken breast which is cut into cubes. इसको हम मिक्स होने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, आप मुझे बताएं है ना आपके बच्चों को क्या पसंद है खाने में? हमजा मैं ये देख रही हूँ कि आपने बिल्कुल मिनिमल सा इसमें ऑयल किया हुआ है बच्चों की न्यूट्रिशन लेवल को देखते हुए। और आजकल देखो समर की छुट्टियां हैं, 3 महीने में वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे मोटे होके वापस जाएं स्कूल। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे दे डू गेन वेट इन समर्स क्योंकि वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं और एक रूटीन और एक पैटर्न से थोड़ा सा उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। बट वी वांट कि इसीलिए तो कोई एक्टिविटीज हों सो दैट दे डोंट गेन वेट। इसलिए तो हमने इतना मजे का समर कैंप अरेंज किया है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे आएंगे, गेम्स करेंगे और बहुत कुछ करेंगे और कुकिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप बना रहे हैं जी नूडल्स, ठीक है जी, बिल्कुल। और नूडल्स जो है पास्ता नूडल्स बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड होता है। बिल्कुल जी। और अब इतने अच्छे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पिनच बेस्ड पास्ता है, बीटरूट बेस्ड पास्ता है जिसके अंदर बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, देन होल व्हीट इज सो गुड, इट्स एज गुड एज रोटी। तो आप होल व्हीट पास्ता यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप होल व्हीट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जी अभी तो हम नूडल्स नहीं ऐड करेंगे। अभी देखिए वी हैव सो मेनी गुड वेजिटेबल्स। वी हैव कैरेट्स, व्हिच कैरेट्स में दे आर रिच इन विटामिन सी। We'll add a handful of carrots. Okay. We'll add a handful of bell peppers. अगर आप कहीं बाहर से में देख रहे हैं, बच्चों को सब्जी नहीं पसंद, तो उसका क्या ऑप्शन है हमजा? बच्चों को सब्जी इस तरह है कि आप शुरू से ही जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और फीड आप उनको खाना सॉलिड फूड्स देना शुरू करते हैं, तो बच्चों को आप साथ साथ जो आप खा रहे हैं वो खिलाना शुरू करें। बच्चों के लिए अलग से बहुत कम खाना बनाएं। और देन ऑल लाइक बोथ माय डॉटर्स दे ईट एवरीथिंग। because they are daughters of a culinary specialist. Exactly, they eat everything. They eat karelas too. अच्छा, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये कि आप बच्चों को जो जिस तरह की आदत डाल देंगे उस तरह करेंगे। आप सब्जियों को थोड़ा एंटरटेनिंग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उनको जिस तरह भी लाइक यू कैन एक्सप्लेन द कलर्स एंड ऑल एंड यू नो देन यू कैन एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन। और आप इस तरह 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के बच्चों को कैरेट्स, रॉ कैरेट्स और स्वीट यू कैन गिव देम के लिए। अच्छा जी, और अब हम करने लगे हैं इसके अंदर कैबेज। ओके, कैबेज अगेन इट्स ग्रेट, इट्स लॉट ऑफ फाइबर्स, बहुत अच्छे हैं इसके, इट्स गुड फॉर द गट। Then we are doing purple cabbage. I need to ask that you have accumulated everything in a pot. Yes, together. क्यों, मतलब कि maybe इसका न्यूट्रिशन लेवल लेकर के ज़्यादा फ्राई नहीं किया? हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे, we'll not overcook it. हम इसकी जान नहीं निकाल देंगे, इसकी जान हम इसके अंदर ही रखेंगे। ठीक है। और we'll keep the vegetables crisp and in their color. और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर नूडल्स को टॉस करेंगे और सीजनिंग करेंगे। बाकी देखें हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग ऑलरेडी। They are definitely. All the colors and everything ना। तो हमें देखिए मैं चाह रहा था कि हम कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें आज, हम कुछ बहुत आसान करें। और ये जब तक ये पक रहा है, इसके अच्छा सीजनिंग में आपको बता देता हूँ। A few tablespoons of soya sauce, 2-3 tablespoons soya sauce, 2-3 tablespoons of 2 tablespoons of vinegar. You can take like apple vinegar, red vinegar और synthetic vinegar. वो आप डाल दें
And if your children like Sriracha? yes, some really like, कुछ बच्चे बहुत hot खाने के शौकीन होते हैं, तो you can add some sriracha too. अच्छा, बट नॉर्मली बच्चे मिर्ची नहीं खाते. हाँ. They don't like. हमारा कुजीन है, मेरे ख्याल से बच्चों को मिर्चों की भी आदत डालनी चाहिए, मिर्चें भी खिलानी चाहिए ताकि बच्चे भी हॉट एंड स्पाइसी हो जाएं. हाँ, बट लाइक सोशल मीडिया ने हमें बहुत कहते हैं इवॉल्व किया हुआ है. रेसिपीज तो सोशल मीडिया पे रोज देखते बिल्कुल हैं ऐसे एंड ही है. आस्क अस कि आप बनाएं. बिल्कुल जी, एवरीबडी इज अ शेफ आजकल तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने कपकेक्स की तरफ. ये मैं So we are making cupcakes. That's Yes. amazing. So what you can do is बच्चे होते हैं ना तो बहुत enjoy करते हैं बच्चे. बिल्कुल. आप क्या कर सकते हैं कि ये देखें, here we have our cupcakes. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रख दूं, बिल्कुल then I'll करते हैं. continue ठीक cooking है. once you know. ठीक है. हम बना रहे हैं chocolate stuffed cupcakes with a whipped chocolate ganache frosting. वाओ. ठीक है जी. इसकी frosting का बता दो कैसे बनाई है तुमने? आप क्रीम और चॉकलेट इक्वल पार्ट्स में ले लें, उसको मेल्ट कर लें. मेल्ट करने के बाद आप उसको रेफ्रिजरेट करें. व्हेन इट्स गुड एंड चिल्ड आप अच्छे से विस्क कर लें तो उसका Okay, कलर मिल्की और ठीक क्रीमी है. हो जाएगा और ये इट विल बिकम डबल इन अच्छा, द हम वॉल्यूम. ये आर्ट भी बच्चों को सिखाई जाती है. लाइक यू नो दे बिल्कुल. मेक अ लॉट ऑफ. आर यू डूइंग सम कोर्स दीस डेज? वी आर प्लानिंग टू, बट इन अगस्त. अगस्त में हमजा के पास आप अपने बच्चे भेज सकते हैं क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं बेकिंग कोर्स फॉर बच्चों के किड्स. साथ. यस यस वी आर. तो जी इसी के साथ हम ये देखिए, we'll try. वाओ, वेरी नाइस. अच्छा हमजा, ये भी एक आर्ट होती है. इसको पूरा आपने फ्लावर क्रिएट करना है. ये देखें आप, यू कैन जस्ट डू अ नॉर्मल बबल एज वेल. You wanna come and see? Come. It's a cupcake. She's so excited by the way. वहाँ से बच्चे इतने excited हो रहे हैं, देख रहे हैं. मेरे भी बच्चे इतने हैं ना, तो I can understand. Zainab, you can come. Then come. So we are making cupcakes. Anyone wants to come from the summer camp station, they can join us. हम इनसे भी अभी ट्रफल्स प्लेस कराएंगे. हाँ. साथ मैंने Oh wow. Isn't this beautiful? आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपका समर कैंप कैसा जा रहा है? इधर माइक मेरे पास नहीं है, वरना मैं बातें नहीं, करूं. माइक दे जरा मुझे. So what's your name? Tell me on the mic. What's your name? ऊंचा ऊंचा बोलो माइक में. Ramin Ali. रामीन is so super cute. यार रामीन आप कितनी प्यारी हैं. इधर आ जाओ रामीन, इधर आ जाओ मेरे पास. हाँ, रामीन इधर आके देखेगी कपकेक्स कैसे बन रहे हैं. ऐसे ऐसे. और अगर हम इधर बिठा दें तो मामा इधर और कपकेक्स इधर बना दो. हमजा. हाँ चले जी, हम इधर ले आते हैं. कपकेक्स. ये देखो. रामीन देखो. Wow, रामीन wants to eat a cupcake. What about putting this little ball on each cupcake? रामीन देखो. Would you like to do this? Very nice. रामीन ये- डर गई है. हाँ. रामीन डर गई है. हम अपने कोई कपकेक्स बात ले नहीं, आते इधर हैं. इधर भी खड़ा कर सकते हैं रामीन को. रामीन इधर खड़ा होना है. आ जाओ. इधर खड़े हो जाओ. अच्छा नहीं, मामा पास जाना है. हाँ, गो टू मामा. सो ये कि ये देखें जी. हाँ जी, बच्चे ऐसे ही करते हैं. दूर से भैया All को the kids इतना- are like that. अच्छा जी, हम हमारा एक डार्क चॉकलेट कुकी ट्रफल. ओके. You can do any chocolate, peanuts, anything on it. Oh, अच्छा, बड़ों का दिल भी वैसे बच्चों की तरह ही होता हाँ, है. बिल्कुल कहते हैं जी. दिल तो बच्चा है. मेरा तो बच्चा ही है. हम तो मैं बचपन से बच्चा ही देख रहे हैं, बट इट्स ओके. मेरा तो, मैं तो अपने बच्चों के साथ पता है उनसे ले लेके चॉकलेट्स खा रहा होता हूँ कि दे दो यार, मुझे भी दे दो. तो ये देखें पता है, आई विल डू दिस आर्ट एट होम बच्चों के साथ. बिकॉज़ मैं तो आज हाँ, करूंगी. ये देखें. It's और पता है amazing. क्या, यू कैन गेट दीज रेडीमेड कपकेक्स टू. अगर आप नहीं बेक करना चाह हाँ, रहे, हाँ. यू कैन गेट दी रेडीमेड पर उनको कपकेक्स. आना चाहिए हाँ, हाउ टू exactly. मेक अ. हाँ, सही और ये है. देखें हमारे बहुत ही प्यारे से बेहतरीन हमारे चॉकलेट ट्रफल कपकेक्स आर रेडी. मैं जरा बच्चों को देख कर आऊं क्योंकि दे आर सो एक्साइटेड. हमजा आई एम टेकिंग देम. बिल्कुल. सो आवर कपकेक्स आर रेडी. और आ जाओ हमजा, इस तरफ भी मैं आ जाओ. यू सो रामीन एंड ज़ैनब, यू वांट टू हैव इट? खा लो. हाँ चलें जी, ये हो गया. तो अब ये बच्चों के कपकेक्स बन गए हैं. बिल्कुल. और बच्चों का आइडिया भी हो गया. दूर से देख रहे थे वी हाउ यू हाँ. आर डूइंग इट. सो इट्स एन आर्ट, इट्स एन अमेजिंग आर्ट. आपको कपकेक्स अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? हो लो. अच्छा. क्या अच्छा लगता है? नूडल्स अच्छे लगते हैं? नूडल्स कौन से वाले? ये लो.
चटपटा। चटपटा। मैंने कहा ना आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। कौन सा नूडल्स अच्छे लगते हैं, जोर से बोलो। चटपटा. चटपटा चटपटा, नूडल्स। अच्छा ओके। So today noodles are very chatpata. You will like them. Yes, she's gonna eat noodles. भी They're gonna नहीं। eat this cupcakes. तो viewers, इसी तरह आप भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करें, जिस तरह हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रोज़ाना कर रहे हैं। और मगर मज़ीद जो बातें हैं वो भी जारी हैं और छोटी सी ब्रेक पे जाना है। आप लोग हमारे साथ रहें। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। बैक व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे समर कैंप पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, बच्चे की नरिशमेंट पे, बच्चे की न्यूट्रिशन लेवल पे और भी बहुत कुछ जो मदर्स की वरीज होती हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया है मुआफिया मलिक ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और ट्रेनिंग भी देती हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मुआफिया, अगर हम बात करें, वी हैव बीन टॉकिंग, इससे पहले भी ब्रेक्स में हमने काफ़ी बातें की हैं, मगर जो बेसिक वरी स्कूल्स के बाद हमें आती है बॉडी शेमिंग पे। Exactly. और इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई, पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं हुई और बुलिंग पे। तो इसको कर्व करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता लगता स्कूल में क्या हो रहा है, हमें तब पता लगता है जब हमारे पास बच्चा 3 महीने जो है हमारे साथ रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमें आइडिया हो रहा होता है कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, या क्या हुआ था जिसकी वजह से व्हाट ही इज डूइंग, रिएक्शन जो आ रहा है। एग्जैक्टली। हाउ वी कैन कर्व दिस? अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी है हमें ये समझना, क्योंकि स्कूल में हम लोग जब बच्चे को भेजते हैं हम प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, बहुत से पेरेंट्स हैं वो समझते हैं हम बहुत अच्छे एक स्कूल में भेज रहे हैं, दैट्स इनफ, हम बच्चों की हर मटेरियलिस्टिक चीज़ को पूरा करें, जो उन्हें चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड करें, लेकिन हम उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करें। हमने शुरू से बच्चों के साथ एक शेयरिंग बॉन्ड नहीं रखा कि बच्चा घर आके मुझसे अपने सारा दिन की एक्टिविटी शेयर करे। यानी हम आके या तो मोबाइल में लगे होते हैं, जी कैसा रहा दिन, मतलब उस तरह से प्रॉपरली हम मोबाइल साइड पर रख के बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करते। बच्चा बताने की भी कोशिश करता है, समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स या अम्मा स्नप कर देती हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा तो मुझे बताना, मतलब हम उसी चीज़ को वहाँ स्नप कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है एज अ पेरेंट्स या एज अ फैमिली मेम्बर, कि अगर बच्चा आपसे आके शेयर कर रहा है, बेशक वो बात है या नहीं है, लेकिन वो आपसे शेयर कर रहा है, यू हैव टू लिसन, और वो भी प्रॉपरली, ताकि बच्चे को आइडिया हो मेरे साथ स्कूल में अगर कभी कोई ऐसा इशू आता है तो मैं अपनी मदर या पेरेंट्स में से किसी के साथ आके शेयर करूँ और वो उस बात को सुने और इस पर एक्शन ले। दूसरी तरफ बात आ जाती है टीचर्स की। बहुत से बच्चे टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। अब तो नो डाउट बहुत अवेयरनेस हो गई, इस चीज़ पे काम भी हो रहा है, बहुत फ्रेंडली हो गए। एग्जैक्टली टीचर्स इस पे बात करते हैं, सुनते हैं, और स्पेशली हमारे पास काउंसलर्स मौजूद हैं जो वहाँ पे हमें गाइड करने के लिए मौजूद हैं। और यहाँ पे बुलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने बच्चों में कंपैरिजन तो लेकर आते हैं, उसके साथ साथ जब आप देखें स्कूल में बच्चे एक दूसरे को लेग पुलिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और स्पेशली फूफो का बेटा ऐसा है, खाला का बच्चा ऐसा है, तो यू हैव टू बी लाइक कि आपने अपने, अब देखें 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, सबका IQ लेवल डिफरेंट है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। बेशक एक ही घर में 4 से 5 बहन भाई हैं, लेकिन सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, हम उन्हें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर किसी का IQ लेवल बहुत अच्छा है तो किसी का एक एवरेज है, अब आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ा भाई O लेवल्स में इतने मार्क्स ले रहा है, तुमने भी उससे आगे जाना है। और वो जो हम बच्चों में रेस एक डाल देते हैं ना, बच्चे के माइंड में अपने ही बहन भाई के लिए एक आप कह लें हेट्रेड का, नेगेटिविटी आ जाती है, एक नफरत का एलिमेंट आ जाता है। नेगेटिविटी को फिर हम उसको पॉजिटिव बड़ा करने की भी कोशिश करें, हम नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा बचपन से देख रहा है मेरे से ज्यादा प्रायोरिटाइज दूसरे भाई को या बहन को किया जा रहा है। मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे कहते हैं कि जी उसने ऐसे किया तुम और अच्छा करो। यानी हम अपने बच्चे को एप्रिसिएशन करना भूल चुके हैं। अगर हम अपने बच्चे को, अगर कोई गलत काम भी कर रहा है ना, आप उसे प्यार के साथ टैकल करें और उसको लेकर चलें, बच्चा आपके साथ शेयर करेगा। और दूसरी चीज एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करते, उन्हें ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाते, व्हाट यू हैव टुडे, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हम हमेशा बच्चे को कंपैरिजन में लाते हैं, ये नहीं तो इससे और अच्छा। हम ये नहीं देख सकते कि हमारे पास जो है उस पर भी हमें शुक्रगुजारी का एक एलिमेंट करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। If we talk about body shaming is the main issue in the schools. हर माँ की कंप्लेन है कि body shaming, और जिनको नहीं भी पता पेरेंट्स को, वो भी आखिर में देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई वजह है, हमारा बच्चा चुप हो गया हुआ है, हमारा बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर गया हुआ है, या हमारा बच्चा पढ़ाई में नीचे जाता जा रहा है। क्या सजेस्ट करती हैं? यू आर ट्रेनिंग। देखें, तरबियत घर से शुरू होती है। जो पहला कॉन्फिडेंस दे सकते हैं वो पेरेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को समहाउ पता होता है कि
अपने बच्चे में क्या कमी है। सबको पता होता है कि हाइट कम है या कॉम्प्लेक्स। आप बच्चे को बचपन से उस चीज़ का कॉन्फिडेंस दें कि आप जैसे भी हो यू आर बेस्ट, बल्कि ये वर्ड तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए कि आप जैसे भी हो, यू आर ब्यूटीफुल। आप बच्चे को ये कहना शुरू करें कि वट एवर यू हैव, आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट। हम बच्चों को ये चीज़ नहीं कहते। जब आप नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे रिलेटिव्स आते हैं, वो कभी कह देंगे कि जी अच्छा मोटा हो गया है, हाइट अपने दादा पे चली गई, बच्चे के सामने ही और हम ये भी कहते हैं कि माँ पे नहीं गया, माँ बच्चा, पे नहीं गया, खूबसूरत थी, बाप पे चला गया, ये भी तो बिल्कुल। कहते हैं। और बच्चा वो चीज़ सुन रहा है, वो तो उसके जहन में चीज़ आना शुरू हो गई कि अच्छा मेरी हाइट कम है। आपने तो घर से ये चीज़ स्टार्ट हो गई। अगर आप घर में ही एक पॉजिटिव माहौल रखें, एक एनवायरनमेंट ऐसा रखें जहाँ आप अपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दें कि कोई बात नहीं होता है। आप एग्जाम्पल्स दुनिया में बड़े जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, किसी की हाइट नहीं है, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो हैंडीकैप हैं लेकिन दे आर सक्सेसफुल। सी यू कैन मोटिवेट देम कि इससे कोई मैटर नहीं करता। द व्हाट मैटर्स कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, इस चीज़ को आगे लेके जाएं। इसी तरह से टीचर्स के ऊपर भी है कि व्हेन दे सी कि क्लास में ऐसी चीज़ हो रही है, दे मस्ट डिस्कस विद दैट पर्सन। देखिए जो बुलिंग कर रहा है, ये बॉडी शेमिंग कर रहा है, उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, ठीक है। जो बुलिंग भी करते हैं बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होते हैं। Exactly. जब वो नेक्स्ट बच्चे में कोई क्वालिटी देखते हैं तो वहीं पे वो बुलिंग या बॉडी शेमिंग शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चे। और उन बच्चों को टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी काउंसलिंग की जाए कि व्हाई दे आर डूइंग इट, क्या बैकग्राउंड है, इस चीज़ का जानना बड़ा ज़रूरी है। और जिसके पास हो रही है उसकी अलग से काउंसलिंग की जाए कि यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट। आप एक दफ़ा उनको ये कॉन्फिडेंस दें, आप उनको डेली बेसिस पे आप उनके अंदर डिस्कस करें, तो आई गेस इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। सोफिया, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा पेरेंट्स के लिए? सेल्फ स्टीम बिल्ड करें। सेल्फ स्टीम बिल्ड करना, और वो किस तरह की वो जाती किस है? तरह की जाएगी? सबसे पहले बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसमें बेशुमार क्वालिटीज़ हैं, ओके, ठीक है। और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाकायदा हाईलाइट करवाएंगे। बेटा ओके, आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, यू हैव टू राइट, ठीक है। अच्छा बेटा अच्छा आपको लगता है आप में ये है, तो अच्छा आप इसको किस तरह पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब बच्चा जब लिखता है और जब जानता है अपने बारे में, तो उसका सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है। जैसे सेल्फ स्टीम हाई होगी उसको डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले उसकी सेल्फ स्टीम हाई करें, उसका कम्युनिकेशन बेहतर करें। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम सुनते नहीं हैं समझने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप वी हैव टू लिसन, और समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है विद इमोशंस। जब हम ये करेंगे तो बच्चे के अंदर खुद ब खुद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, हम बच्चों के साथ खेलते नहीं। हमने बच्चों को लैपटॉप पे लगा दिया है, टैब्स पे लगा दिया है, खेल भी रहे तो जो मोबाइल गेम्स है, यू हैव टू प्ले विद देम। जिस तरह हाइड एंड सीक है, हाइड एंड सीक है, सॉकर है, आप खेलें सर। इवन के बोर्ड गेम्स घर में लेकर आए। लूडो आपके बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा बताती है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके बच्चा जो है वो हार जीत को कैसे लेता है। क्या उसमें जल्दी तो नहीं है, बेसब्रा तो नहीं है, क्या ये गलती करके दोबारा गलती करने की गुंजाइश है। देखिए ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है। आपने देखोगे जब हमारे दौर था, खास आप लोग तो यंग है, हमारा जब दौर था लूडो बड़ी खेली जाती थी, कैरम खेला जाता था बाकायदा। बच्चा जब कैरम से होता गया था बच्चा फोकस करता था, क्वीन है इसको फोकस है, फैमिली टाइम था, क्वालिटी टाइम था। पेरेंट्स को बच्चे के बारे में पता चलता था कि किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने घर का हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं, बच्चों को डिस्कस करने की इजाज़त दें, बच्चों को डिस्कस करने बोलने दें। लेकिन जब बड़ी उम्र में बच्चा होता है उसको गुस्सा बहुत आता है, ना करें आप, ठीक है। जब 13-14 में होते हैं बच्चे के हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, वो अपने को बड़ा समझ रहा होता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, रिएक्ट करता है, वो बात सुनने को राज़ी नहीं होता। आपने डील कैसे करना, तब भी कर पाएंगे जब अपने बच्चों को समझते होंगे, जब आप बच्चे के साथ आपका बॉन्ड होगा। अदरवाइज तो एक आपको पता है रैट रेस है, फिर जिस तरह का माहौल हो चुके हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ जाती है, बड़ी जल्दी बच्चे स्मोकिंग पे लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग करें। पेरेंट्स अगर झूठ बोलेंगे तो बच्चा झूठ बोलेगा ही, वो देख रहा है। पेरेंट्स अगर बच्चे किसी अपने मुलाजिम को डिग्रेड करें तो बच्चे ने वही सीखना है। यू हैव टू, अगर आपको कोई ऐसा रिलेटिव आता है जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर उसको अच्छा डील नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं कि हमारा बच्चे ने उस तरह क्यों किया, बिकॉज हमने उसको सिखा दिया ये कम है, इसको कम की तरह डील करना है। इट इज पेरेंट्स रोल। माफिया, चाइल्ड ट्रॉमास जो है वो क्या इम्पोर्टेंट या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, या उनको कैसे हम लोग कर सकते हैं कि माइंड से रिमूव कर दें, कर्ब कर दें। चाइल्ड ट्रॉमास भी बहुत एक आजकल असरअंदाज कर रहे हैं सब बच्चों को। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़रूरी है, वही बात आ जाती है जिस तरह से मैम ने भी कहा
कि हम अपने बच्चों के साथ एक टाइम और उस तरह से अफेक्शन का बॉन्ड नहीं बनाते। अब देखिए कोई भी बुलिंग या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट का या अब्यूज़ का केस हमारे पास आ रहा है, बच्चा अगर आके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा है, दोनों चीज़ें या तो स्नैप करेंगे या उसको वहीं हाईलाइट करेंगे और जाके बात करेंगे, उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा के जो आप कह लें साइकोलॉजी है वो इफेक्ट कर रही है। अगर बच्चा बोले ही ना माफिया तो उसका क्या होना चाहिए? कैसे कुछ पेरेंट्स को कभी बहुत इश्यूज होते हैं कि हमारा बच्चा बोलता ही नहीं है, हमें एक्सप्रेशन नहीं देता, हमें बताता नहीं है, तो इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, इसमें भी डिपेंड करता है। अब देखें शुरू से बच्चे की नेचर कैसी है, या तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा था शुरू से, हम लोगों के घर गैजेट से हमें बोलने का ज़्यादा मतलब देखा नहीं, हाँ मौका नहीं मिला, तो वही चीज़ हमारे में हमारी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई कि नहीं बोलना कम ही अच्छा है, अपना काम करें। क्योंकि आप देखें बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, या तो कुछ इंट्रोवर्ट बन रहे हैं या कुछ एक्सट्रोवर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा सोशल भी हैं, तो ये चीज़ स्टार्ट होती है बच्चे की, बिल्कुल वो एजिंग जो स्टार्ट होती है, बच्चा घर में ऑब्जर्व कर रहा है मेरे पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, प्यार से आपस में बात कर रहे हैं या गुस्से से कर रहे हैं। मतलब एक रिसेंट मेरी क्लाइंट ने कहा कि हमारे पेरेंट्स तो हमें मारते भी थे, अब अगर वही हम अपने बच्चों के साथ करें उन्हें असर नहीं हो रहा। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो टाइम और था, ये टाइम और है। अब हमें बच्चों के साथ एक प्यार से और एक डाउन टू अर्थ, देखिए बच्चा है, आप बेशक बड़े हैं, लेकिन जब आप बच्चे से बात करें यू हैव टू बी एक्ट लाइक अ चाइल्ड, कि बच्चा समझ सके कि ये मेरे लेवल पे आके मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। आप उसे वो समटाइम्स हमें कुछ स्टूपिड हरकतें करनी पड़ती हैं, तो दैट्स रियली नाइस कि आप अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, कि ज़रूरत नहीं है मुझे मेरे एज ग्रुप के लोगों, मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ उस तरह से इंजॉयमेंट करें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर आप बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ऑब्वियसली जब आप उसको थोड़ा सा वो खुरेदेंगे, पता चलेगा, उसमें आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे स्नफ कर देते हैं, आप यकीन माने जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी पर्सनालिटी में वही ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा और उस चीज़ को वो अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर इवॉल्व कर लेगा। तो इस चीज़ को बचपन में ही अगर हम हाईलाइट करें, उनकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को साथ साथ लेकर चलें, अगर उनका कोई बिहेवियर टेंट्रम है तो उस पर काम करें, तो इंशाल्लाह विद द टाइमिंग हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बातें की हैं कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकाइट्री क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, और चाइल्ड की नरिशमेंट कैसे होती है, एक बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डिंग में क्या हम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है, अभी बातें हमारी जारी हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात हो रही है, पेरेंटिंग रोल पे बात हो रही है, और पेरेंट्स का क्या रोल है किचन में उस पर भी बात हो रही है। हमजा, अब आप क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं मिनी बर्गर्स या स्लाइडर्स, जो आप कहना चाहें। अगेन आप सारा कुकिंग वाला पार्ट करके इनको असेंबल करते हुए बच्चों को साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अगेन बच्चों को मेंटली तौर पे रिलैक्स करता है और ऑक्यूपाइड रखता है। तो उसमें आप नीचे कोई भी अच्छी बर्गर सॉस, हमने मायो और केचप इन इक्वल पार्ट्स लेके नीचे वो लगाई है, साथ हमारे सैलड लीव्स हैं, साथ हमारी कुक चिकन पैटी है। आप रेडीमेड चिकन पैटी भी ले सकते हैं, या यू कैन इवन फ्राई द नगेट्स, द रेडीमेड नगेट्स, दे गो ग्रेट इन स्लाइडर्स। ठीक है, और हम इसके अंदर हम चिकन पैटी रखेंगे। बट अगर आपने अपने बच्चों को हेल्दी खिलाना है तो आप खुद मैरिनेशन करके बना सकते हैं। मैरिनेट कर दें आप। अगर आप जल्दी में हैं तो आप नगेट्स को एयर फ्राई कर लें, बेक कर लें। इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट हैव टू फ्राई देम एवरी टाइम। तो इसके साथ हम थोड़ी थोड़ी और सॉस डालेंगे। द सॉसियर इट इज, द मोर डिलिशियस इट इज। अच्छा, वहाँ देखो बच्चे सारे इधर ही देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैंने आज बच्चों की, जो मेरे बच्चे शौक से चीजें खाते हैं, वही चीजें मैंने कहा कि आज हम अपनी मॉर्निंग शो की जितनी फैमिली है उसके साथ भी शेयर करें। आपके कपकेक्स तो सारे खा लिए। हाँ बिल्कुल, बच्चों ने जो है वो कर दिए। अच्छा, अगर आपके बच्चों को अगेन आपने खुद इनकरेज करना है सब्जियों की आप खाएं, तो उसमें यू कैन ऐड टोमेटोज। अच्छा, हमने बच्चों को हमने वो स्माइली बना के देते थे, बिल्कुल पूरा स्माइली बना के देते थे। ये देखें, इजी सिंपल, ये देखें। अच्छा, वाओ, नाइस। मिनी बर्गर्स रेडिली अवेलेबल हैं। अगर मिनी बर्गर्स नहीं है आपकी सिटी में या जहाँ आप रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज दी नॉर्मल बर्गर बंस, और आप बड़े साइज में
किसी पैटर्न को फॉलो करके। अब यू कैन इवन ऐड शामी कबाब टू द बर्गर। आपको जरूरी नहीं है कि आप हर दफा कुछ बहुत एक्स्ट्रा करें, जो घर में अवेलेबल चीज है। इवन आलू की टिक्की गोज ग्रेट इन द Whatever बर्गर। the child eats, it's fine. जो बच्चा खाता है। जो बच्चा खाना चाहे। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग जी, है जी, कि अगर please। आप बच्चों को, जैसे आप असेंबल कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को साथ में करवाएं, बिल्कुल। इसी तरह से हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाएगी और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा चीज़ खाने में, कि जब अपने हाथ से करेंगे। एग्जैक्टली मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये असेंबल हो गया। हमारे बच्चे इतने इस वक्त स्कैटर्ड पड़े हुए हैं जी। क्योंकि वो ड्राइंग से फुर्सत ही नहीं मिली। तो हम चलते हैं उस स्टेशन की तरफ भी, और जो हमारा समर कैंप स्टेशन है वहाँ रोज़ाना छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। और किसी ने अगर अपना बच्चा इनरोल कराना है तो हम कॉल नंबर भी चला रहे हैं, तो अपना बच्चा आप इनरोल भी करा सकते हैं हमारे इस वीक में, क्योंकि ये समर कैंप वीक है। और अभी हम ड्राइंग्स देखते हैं। अमरीन, आप बताएं कि यू कैन आस्क कि ड्राइंग्स कैसी बनाई हैं, क्या बनाई हैं, बट आई वांट टू ऐसे किसने लिखा था ये मुझे बताएं। ऊंचा से बोलो। हाउस बनाया मैंने। Beautiful। आपने हाउस बनाया है और नेम नहीं लिखा। रामीन अली। रामीन अली। रामीन, मैं आपको हाउस दिखा दूं। ये देखिए जी, रामीन ने हाउस बनाया है। रामीन, इट्स अ वेरी नाइस हाउस। रामीन, वी लव इट, इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल। ओके, अच्छा ऐसे क्रिकेट पे किसने लिखा था? अभी मुझे आवाज आई थी, मैंने क्रिकेट पे कुछ लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है आपने? क्रिकेट प्लेयर्स नेम। कौन कौन से नाम है? बाबर, ओके, रिजवान, अच्छा, शाहीन, शाहीन और रऊफ, रऊफ और फखर, फखर और जमान, That's जमान wonderful। और शदाब। शादाब। पूरी टीम उसने डिजाइन कर दी है भाई। Wow, ये तो हमारा nice। मसला ही खत्म हो गया। आगे जो प्लेइंग 11 जाएगी वो तो बस अब। और इंग्लिश प्लेयर्स भी है, वो कौन से हैं वो भी मुझे बता दो। मुझे बता दो, इंग्लिश प्लेयर भी तो बता दो। विलियमसन। विलियमसन, यू लाइक विलियमसन? वाओ। अच्छा, पूरा नाम मुझे बताओ, पूरा नाम। मार्क विलियमसन। मार्क विलियमसन नहीं, आपका पूरा नाम? रेहान अजीम। रेहान अजीम। ये रेहान अजीम ने ऐसे लिखा है और उसने बताया है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टीम है उसने डिजाइन कर दी है। तो आप देखें, बच्चे का कॉन्फिडेंस देखें, बच्चे की नॉलेज देखें और इन्वॉल्वमेंट देखें क्रिकेट स्पोर्ट्स के ऊपर। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू, Very हैट्स nice। ऑफ टू यू। इसका इंटरेस्ट देखें कितने वेरी names नाइस, उसका वी थे। लव Very इट। nice। जी रामीन, मुझे माइक दे देंगे आप? मुझे माइक दे देंगे? Very nice। अच्छा, बहुत अच्छा बना है। Excellent। फ्लावर भी बनाया है जी, फ्लावर्स भी बनाए हैं। अच्छा, आई वांट टू ज़ैनब। ज़ैनब, अपनी ड्राइंग दिखाओ। ओके, इफ ये माइक मिल जाएगा? हमारा एक छोटा सा एक मेहमान है जो माइक लेके भाग गया, बट इट्स फाइन, थैंक यू। कैन आई हैव द माइक? ओके ओके, ज़ैनब, ये ड्राइंग आपने बनाई है ना? तो कंप्लीट बनाया है, आप देख सकते हैं। अमीन, आप देखें ड्राइंग। Amazing, that's amazing। Beautiful drawing। हाउ डू यू इनकरेज योर चाइल्ड के क्या बनाओ, क्या ना बनाओ, क्या कैसे Actually- सपोर्ट करना चाहिए? This is the same। जो चीज़ बनाई है एटलीस्ट यू हैव टू अप्रिशिएट कि वट एवर दे हैव मेड दैट इज, बिकॉज उनका उस वक्त माइंड चल रहा होता है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो उसको लेकर आके जा रहे होते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई इधर। सबसे पहला बच्चा जो ड्रॉ करता है वो घर करता है। मुझे ये समझ नहीं आई क्यों करता है। क्योंकि वो हमेशा देखें, सबसे पहली चीज उसे पैदा होने के बाद कहाँ आता है? घर। हाँ। और उसका एक इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर ऐड किया जाता है कि उसको अफेक्शन ही अपने घर से होती है। हम कहीं भी चले जाएं, हम बड़े भी हो चुके हुए हैं, हम कहीं भी चले जाएं, जो रिलैक्सेशन और जो सुकून हमें अपने घर से मिलता है ना, वो कहीं से और नहीं जो हमारा मिलता। पहला घर होता और है, वो जहाँ हमें आँख खोली ट्रायंगल की होती है। फॉर्म में होता है। एग्जैक्टली। और वो हमारा वो ट्रायंगल फॉर्म में घर होता है। और सबसे प्यारा वही होता है वैसे। अच्छा, ये किसकी ड्राइंग है? ये भी ज़ैनब की ड्राइंग। ज़ैनब, ये क्या बनाया है? फ्लावर। और अ गर्ल। अ गर्ल एंड अ फ्लावर। तो ये गर्ल एंड फ्लावर देखें जी, ये जूम करके देखें उसकी ड्राइंग। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, आप Very क्यों nice, क्या बोल very रहे हो? हेलो। अच्छा, ये बहुत छोटा, इसकी साइन क्या बोल रहे हो? नाम क्या आपका? ओके, वी कांट अंडरस्टैंड। मामा मीसम अली, मामा कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट यू आर लुकिंग अमेजिंग रामीन। आई लव योर ड्रेसिंग, यू लुकिंग वेरी नाइस। माशाल्लाह। माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी नाइस। आई लव योर, ये जो आगे से जो बैंग्स हैं आपके। अच्छा, तो बच्चों का जो साथ आपकी जो कंपनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये?
ओह ये एक्सटेंशन लगाई हुई है रामीन, दिखाओ मैं देख सकती हूँ? इधर आओ मैं देख लूँ, ये कैमरे में भी दिखाओ सबको प्लीज। आप देखिए एक्सटेंशंस देखें। और ये कलर किसने की एक्सटेंशंस? ये हाँ दुकान वाले करते दुकान वाले ने जी कलर कर दी थी एक्सटेंशंस। ओके वेरी नाइस। तो अच्छा और ये कि और अच्छा अमरीन ये आपने देखा होगा, हम अब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, डिफरेंट बिहेवियर की बात कर रहे थे। तो अब डिफरेंट बिहेवियर हमने देखे हैं, वो घर से रिलेटेड, फ्लावर, नेचर। बच्चे के अंदर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग आता है। बिल्कुल। और ड्राइंग इज अ मैसेज, आर्ट इज अ मैसेज, दे आर गिविंग मैसेजेस। तो आर्ट्स जो वर्कशॉप्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं मेरा टाइम ना ज़ाया करो, ये क्या चीज़ है, कोई प्रोडक्टिव काम करो। तो इजंट इट प्रोडक्टिव? दिस इज प्रोडक्टिव। और ये इससे क्रिएटिविटी आपकी बच्चे की पता चलती है, उसकी इमेजिनेशन, व्हाट ही इज इमेजिनिंग। क्योंकि ये जो एज होती है, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उनकी ड्राइंग में नज़र आना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चे डॉल्स बना रहे हैं, बॉयज़ ही बना रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, स्पेस शिप आ जाती है। सो वट एवर दे आर थिंकिंग, वट एवर दे आर इमेजिनिंग, वो उस पेपर में ले आते हैं। उससे पता चलता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ जा रहा है। और पेरेंट्स अगर थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें तो उन्हें बच्चों का इंटरेस्ट पता चल जाता है। और समटाइम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, व्हाई यू डूइंग दिस। बच्चों को इस तरफ लेके आएँ। बल्कि आई वुड से कि घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती है, जैसे बॉटल के ढक्कन हैं और आइसक्रीम स्टिक्स हैं, गिव देम, उससे वो क्रिएटिव काम और ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हैं। सोफिया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। दीवारों पे हमने देखा है बहुत ज़्यादा इनलिस्ट हुई थी दीवारें, माएँ बड़ा टका टका के लगा रही होती है, दीवारें ना खराब करो। हमें बचपन बड़ी मारें पड़ी हुई है कि दीवारों पे नहीं लिखना, दीवारों। और देखा है कि दीवारों पे बच्चे बड़ा कुछ बना रहे होते हैं, दे हैव एम्पल स्पेस टू वर्क एट। दीवारों पे जो कॉन्सेप्ट है ड्राइंग का, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, हम हमेशा स्नब करते हैं बच्चे को कि इधर लिखो, इधर ना लिखो, और लगाते भी अक्सर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए यहाँ सबसे पहले हम बच्चे की क्रिएटिविटी को मुतासर कर देते हैं। ठीक है, एक बच्चे को एक देखिए दीवार एक बड़ा कन्विंस होता है जिस पे वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जो उनका फील कर रहे होते हैं, जो एहसास कर रहे होते हैं। अभी आपने बात की ना कि हाउस बनाते हैं, हमारे साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HTP, हाउस ट्री पर्सन। उससे हम पूरी जो वो ड्रॉ करवाते हैं तो हम पूरी पर्सनैलिटी असेस करते हैं। HTP हाउस ट्री पर्सन साइकोलॉजी में पूरा हमारा टेस्ट है जिससे हम पर्सनैलिटी असेस करते हैं, वन ऑफ द टूल। तो हम उसमें देखते हैं कि घर कैसा बना है, उसमें खिड़की रखी है कि नहीं, उसमें लॉक्स तो नहीं लगा दिए हैं, जो दरख्त बनाया था वो किस किस्म का बनाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंसान की साइकोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं। जब आपने बात की दीवार होती है, दीवार पे बड़ा विजन नज़र आ रहा होता है, उसको वो अपनी मर्जी से कहते हैं फ्री ऑफ विल के साथ वो बना रहा होता है। तो ठीक है, पेरेंट्स को होता है कि जी दीवार ख़राब होगी, सब कुछ होगी, लेकिन वो उससे अपनी खुशी से बना रहा होता है, उसमें उसको किसी गाइडलाइन नहीं चाहिए होती है। क्योंकि पेरेंट्स स्नब जब कर देते हैं तो बच्चे क्रिएटिविटी मुतासर कर देते हैं, बच्चे को लगता है जो काम भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है। ठीक है, और हम बच्चों को, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम बच्चे की साइकोलॉजी को डैमेज कर देते हैं। जब हमसे बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं आप तो हर बात साइकोलॉजी की कर लेते हैं, आप तो हर बात चीज़। लेकिन आप ये देखें जितने प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ है, छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि बिकॉज एक ग्लोबल हो गया ना, नेट आ गया है, मोबाइल्स आ गए हैं, तो बच्चे का विजन बहुत डिफरेंट हो गया। वी हैव टू डील दैम अकॉर्डिंग देयर सिचुएशंस। तो आपने बच्चों को देखने की बच्चे क्रिएटिविटी तो मुतासर नहीं कर रहे। बल्कि इसका एक सोल्यूशन है कि अगर वो वॉल्स पे ड्रॉ करना पसंद करते हैं तो आप वॉल्स के ऊपर चार्ट पेपर्स या कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि जिसमें वो फ्री होके कर भी सके और आपको रोकना भी ना पड़े, उतार सके, आपकी वॉल्स खराब नहीं होंगे, आराम से दे कैन ड्रॉ एनीथिंग। लेकिन मैं पेरेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि देखिए जब बच्चा जो बना रहा होता है ना, तो आप उनकी चीज़ों को संभाल कर रखें, एक बॉक्स बनाएं। और जब आपको होगा क्या, जब थोड़े से बड़े होंगे ना, तो बच्चों को एहसास होगा कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट थे, कि हमारी एक यूजलेस चीज़ को भी संभाल कर रखा हुआ है। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। और इसी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने बच्चों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की प्रॉपर कहते हैं ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रॉपर पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। और आपने देखा कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं और सीख भी रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद समर कैंप का यही था कि हम बच्चों को बुला के उनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकें और आप लोगों को एजुकेट कर सकें कि आपने अपने घर में अगर समर कैंप नहीं आप भेज सकते बच्चों को, कम्यूटिंग इशू है या और भी कोई अदर इश्यूज हैं, तो घर में आप कैसे छोटे छोटे कॉर्नर्स बना सकते हैं, घर में आप उनके लिए क्या अवेलेबिलिटी कर सकते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। तो और जो साइकोलॉजी क्या कहती है बच्चों के ब्रेन के बारे में, और हमें किन किन चीज़ों को उनकी पर्सनालिटी से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, किन किन चीज़ों से उनको कर्व करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में ऐड करनी चाहिए। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर आप लोगों ने भी सीखा होगा। और सोफिया, साइकोलॉजी के ऊपर हमने बहुत बातें की हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, छोटी छोटी घर में अगर हम उनसे काम करवाएं, और लेकिन ये भी कहते हैं कि आप हमसे काम करवा रही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन छोटे से बच्चे हैं हमारे, आज सेट पे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे प्लेट्स रखाओ, वॉश करो, टॉवल्स लगा लो वॉशरूम्स में, या छोटे छोटे जेस्चर्स देना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने तो आपको शुरू से इसकी केयर करनी है, शुरू से उसको बताना, चीज़ें खुद करनी है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बात की थी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या है कि हर चीज़ हम खुद करते हैं पेरेंट्स। ठीक है, इवन के यूनिफॉर्म प्रेस, छोटे हैं तो इट्स फाइन, बड़े होते हैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इवन एडमिशन भी पेरेंट्स करवा रहे हैं, अगर बच्चा जॉब के लिए जा रहा है इंटरव्यू की तैयारी भी खुद करवा रहे हैं, फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, फॉर्म हम फिल करके दे रहे हैं। आप शुरू से बच्चों को आदत डालें कि अपने बैग खुद पैक करना है, आपने अपने कपड़े खुद तय करने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पर साथ बताना है कि जो बच्चे अपना काम करते हैं वो उसकी कितनी इसकी इफेक्टिवनेस है, कितना उसको पसंद किया जाता है, उसको अप्रिशिएट करें। बच्चों को सर्व करें तो कि बच्चे जो है वो बड़े गौर गौर से देख रहे हैं, और उसी हम लोग डिस्कशन थोड़ी देर करते हैं साथ साथ। बच्चों को ये मत कहें कि जो मुलाजिम है वही काम करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप उनसे कहें ठीक है बेटा ये आपने काम करना है। जब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करेंगे तो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे। हज़रत अली का कॉल है कि सबसे कीमती इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हम बच्चों में शुरू से जिम्मेदारी डेवलप करें। इससे होगा क्या कि वो अपने फैसलों की भी खुद जिम्मेदारी लेंगे, अपने अमाल की भी खुद जिम्मेदारी लेंगे और सब कुछ। वेल सेड। अमरीन, एनी मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि अभी हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, या वो जो हमें सुन रहे हैं लिसनर्स, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है उनके बच्चों के लिए? अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें। और 3 मंथ्स में तो आपके पास ही बच्चे हैं, सो आपको लगा कि जहाँ कनेक्ट नहीं हो सके, जो चीज़ पूरे साल में हम नहीं कर सके, जिस तरह से आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें, डिस्कशंस करें चीज़ों को लेकर, रीडिंग टाइम निकालें, कोई क्रिएटिव काम करें, कुकिंग टाइम निकालें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, एक तो उनसे कनेक्ट होने का, बच्चों को जानने का कि वो क्या फील करते हैं। जाहिर बात है बच्चे के मूड्स भी चेंज होते हैं, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। सो जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें पूरा साल टाइम नहीं मिलता है कि हम बच्चों को उस तरह से टाइम दे सकें, क्योंकि बच्चे आते हैं, एक स्केड्यूल होता है, ये टाइम वो है जब आप अपने बच्चों के बहुत करीब हो सकते हैं। आप विजिट पे जाते हैं, आप ट्रिप से जाते हैं, आप बच्चों से पूछे व्हाट दे लाइक अबाउट द ट्रिप, व्हाट दे ऑब्जर्व, व्हाई, हाउ के क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, बच्चों का अंदर का पता चलता है कि व्हाट दे थिंक। थैंक यू सो मच, वेरी प्रोडक्टिव टॉक अमरीन। मोफिया, आप क्या समझती हैं, लाइक यू नो अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स फॉर वॉचिंग अस, कि उनको इनकी क्या बेसिक जिम्मेदारी है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों के साथ फॉर्मल ना रहें। हम लोगों का जो एक बच्चों के साथ वे ऑफ लिविंग है ना, वो फॉर्मल हो चुका है। एग्जैक्टली, उस रिलेशनशिप को बेहतर करें और थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाए। चाहे आपको उसके लिए थोड़ी सी बच्चों के साथ सिली हरकतें करना पड़ रही हैं, आपको प्ले करना पड़ रहा है टॉयज के साथ, उन्हें कहें कि चलो मैं भी क्लीन कर रही हूँ तुम भी करो, उनके साथ साथ एक्टिविटीज करें, क्योंकि हम उनके साथ एक्टिविटीज नहीं कर रहे, यहाँ बैठे हुए ऑर्डर दे रहे हैं वो तुम करो वो तुम करो। बच्चे फिर वो अथॉरिटेटिव एक आप कह लें बच्चों के माइंड में भी आता है। अगर आप खुद बच्चे के साथ मिलके पार्टिसिपेट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे के अंदर एक आप कह लें रिलेशनशिप आएगा, कोऑपरेशन आएगा और एक शेयरिंग आएगी, और शेयरिंग इज ऑलमोस्ट और केयरिंग, क्योंकि हम लोग बच्चों को ये नहीं सिखाते। अगर हम एक बच्चे को एक चीज़ दे रहे हैं वो फौरन दूसरा सैच करेगा कि नहीं ये मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम बचपन में ही खुद से बच्चों के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बड़े होकर यही चीज़ को फॉलो करेंगे और ऑब्वियसली वो उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा। रोल्स असाइन करना कितना ज़रूरी होता है उन पे? अच्छा,
अच्छा साइन नहीं, उसमें भी मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे का मूड थोड़ा सा इस तरह से है तो उसमें आप ये करें, रीइंफोर्समेंट रखें। अगर आप कोई एक्टिविटी कोई काम बच्चे से करवा रहे हैं, उसे कहे अगर तुम इस टाइम लिमिट में या इस तरह से काम को कंप्लीट करते हो, मैं तुम्हारा रीइंफोर्सर, वो चॉकलेट हो सकता है या कोई भी चीज जो आपके बच्चे को पसंद है। और रीइंफोर्समेंट से आपको पता है बच्चे और ज्यादा होते हैं, अच्छा मैं एक्साइटेड होते हैं, मैं ये काम करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। तो ये रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपका बच्चा किस सिचुएशन में हमजा, you have two beautiful daughters and you've been taking care like anything. हम हमेशा उनको vlogs में देख रहे होते हैं, आपके साथ साथ हमेशा देख रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो being a parent, बेटियों की brought up करना वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है और कितनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले डिस्पाइट ऑफ द जेंडर, बॉय या गर्ल, बेटा हो आपकी बेटी हो, आपने उनको बट हम लोग बेटियों के बारे में ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली, आपने उनको अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना के रखना है। यू हैव टू मेक देम फील स्पेशल, यू गाइज आर वेरी स्पेशल टू अस, वेरी क्लोज टू अस, वेरी डेयर टू अस। Very true. तो बच्चों के रिफ्लेक्सेस ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपने अगर देखें, अगर आप पेरेंटहुड के लिए रेडी नहीं है तो आप बच्चा मत पैदा करें। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक पूरा आगे एक पूरी नस्ल उस बच्चे ने आगे बड़े होकर बढ़ानी है आगे। तो इधर यू मेक इट और यू ब्रेक इट। अगर आप बच्चे को सही से टाइम दे रहे हो और प्रॉपर उसको अपने साथ लेके चल रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं। आई वाज 21 व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, तो आई वाज प्रीटी यंग माय सेल्फ। तो वो उसने मेरे बच्चे की पैदाइश ने मुझे बहुत मैच्योर किया एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि मैं जब वो थोड़ा बड़ा हुई तो मैंने बेहतर रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि जो मैं करूंगा वही ये करेगी। Exactly. तो बाकी पेरेंट बन गए। एग्जैक्टली, सो दैट इज हाउ यू शुड टेक थिंग्स अप। तो यही अगेन जिस तरह बात हो रही थी आज के, जब आपके घर गेस्ट्स आए या कोई ऐसा रिलेटिव आए या आपकी मेड की अम्मा आए या कोई भी, उसको अगर आप अच्छे से डील नहीं करोगे तो बच्चे वो नहीं देखेंगे, तो उनके अंदर एम्पैथी और उनके अंदर तमीज और बड़ों को और सबको ट्रीट करने का तरीका नहीं आएगा। दैट इज व्हाई आई कीप अ लॉट ऑफ पेट्स एंड एनिमल्स घर पे, और केयर और रिस्पांसिबिलिटी, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। Very true. एक बात मैं कहना चाहूंगी लास्ट में, जब आप बच्चे से बात करें तो कभी खड़े होकर ना करें, बैठ के करें। बैठ के अगर उसके लेवल पे आकर के Exactly. ताकि बच्चा को आई Yes. कांटेक्ट होगा और बच्चा एहसास को, बच्चे को लगा सुपीरियर चीज नहीं है मेरे साथ की है। Very important, बहुत जरूरी जब बच्चे है। को गुस्सा आता है, देखिए हर बच्चा टेंटम शो करता है, गुस्सा आता है, अग्रेसिव होता है, आप कुछ ना करें, गले लगा Very- yes. आप बच्चा mellow हो जाएगा आप देखिए ये एक साइंस है, हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इनका एहसास दिलाते हैं कोई हमसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल। तो जब हम बच्चे को गले लगाते हैं तो बच्चे का गुस्सा, वो न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस होता है, बच्चा काम डाउन हो जाता है। यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, हमारी छोटी फैशनिस्टा है रामीन, और रामीन ने बताना रामीन शूट्स किसके लिए कर रही है? मॉडल बनने मॉडल बनना है, और तो शूट्स भी कर रही है रामीन। रामीन इज शूटिंग फॉर अ ब्रांड एंड दैट्स Very वेरी nice. नाइस रामीन। अमेजिंग। कौन सा आउटफिट अच्छा लगता है, कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं पहनना? सारे सारे। वाओ, और मुझे कौन सी एक्सटेंशंस ला के देनी है? रेड कलर रेड कलर की। थैंक यू सो मच। Adorable, शी इज वेरी अडोरेबल, शी इज वेरी अडोरेबल एंड शी टॉक्स सो नाइसली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज बहुत प्रोडक्टिव सेशन था, बिकॉज बिल्कुल। बच्चे की हमने नरिशमेंट, बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे की बिल्डिंग, डेवलपमेंट, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको एक बेहतरीन इंसान बनाना, ये हम पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने अपना पूरा वीक समर कैंप रखा हुआ है कि समर कैंप में हम मुख्तलिफ चीज़ों को पे रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में किस तरह छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाने हैं। और जो बच्चे समर कैंप्स में जाना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ भेजें, क्योंकि ये उनके लिए बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने का। तो इसके साथ आज के लिए खुदाफिज, कल फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट पैनल के साथ, एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग धनक।